हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। यह हमारा ब्रह्मास्त्र सीरीज का 5वां पार्ट है। इस पार्ट में हम कोहनबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित जितने भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉरेंस कोहनबर्ग। तो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत आपका लॉरेंस कोहनबर्ग द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहनबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत को कितने भागों में विभाजित किया है? लॉरेंस कोहनबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत को कितने भागों में विभाजित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 3। तो आपका लॉरेंस कोहनबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला आपका है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व परंपरागत स्तर की अवस्था कब से कब तक होता है? पूर्व परंपरागत स्तर की अवस्था कब से कब तक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 4 से 10 वर्ष। तो आपका 4 से 10 वर्षों की अवस्था को पूर्व परंपरागत स्तर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहनबर्ग के अनुसार किस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं? लॉरेंस कोहनबर्ग के अनुसार किस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पूर्व परंपरागत स्तर। तो आपका लॉरेंस कोहनबर्ग के अनुसार पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चे अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, परंपरागत नैतिक स्तर का काल कब से कब तक होता है? परंपरागत नैतिक स्तर का काल कब से कब तक होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10 से 13 वर्ष। तो आपका परंपरागत नैतिक स्तर का काल 10 से 13 वर्ष तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर का काल कब से कब तक होता है? तो उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर का काल आपका 13 वर्ष से अधिक होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर का काल 13 वर्ष से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, साथियों के साथ बातचीत करके। तो आपका वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की सुझाते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की। तो आपका लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के विचार में, तो बताना है कि लेव वाइगोत्स्की के विचार में आपका, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। तो लेव वाइगोत्स्की के विचार में क्या होता है? भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो बच्चे
स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत वार्ता। तो जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहनबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहनबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपारंपरिक चरण। तो आपका लॉरेंस कोहनबर्ग द्वारा दिए गए सिद्धांत में आपका उत्तर पारंपरिक चरण आता है, पारंपरिक चरण आता है और पूर्व पारंपरिक चरण आता है, अपारंपरिक चरण नहीं आता है। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा था कि निम्न में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहनबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो अपारंपरिक चरण आपका लॉरेंस कोहनबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक। तो आपका वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोहनबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? तो कोहनबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किस प्रकार से कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था आपका बच्चे में 12 से 18 वर्ष का होता है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समाज का। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहनबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? लॉरेंस कोहनबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्तर 1। तो आपका लॉरेंस कोहनबर्ग के सिद्धांत में जो प्रथम स्तर है वह आपका नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। तो वाइगोत्स्की के अनुसार वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से आपका बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोहनबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस ओर प्रवृत्त होगा? कोहनबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस ओर प्रवृत्त होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अंतर्निहित संभावित दंड की ओर। तो कोहनबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति आपका अंतर्निहित संभावित दंड की ओर प्रवृत्त होता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? निम्नलिखित में से किसने
बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लेव वाइगोत्स्की। तो आपका लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। तो इस तरह हमने आज बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखा है। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। एक बार और वीडियो को रिवाइज आप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।